Hey guys, welcome back in my YouTube channel Anonymous Knowledge. So today we will discuss part 4 of database management system project. We have created 3 parts already. You can also access that part. So in this part we will search record. We will search record for any particular student. So first of all I would like to compile and show you something that what we have done by now. So I will insert record. So 112 roll number, name Noor, class 10th grade, total marks 1100, of 10 marks maybe 500, and we want to add another record of course, so I will press Y. So now for another student I will 13 roll number, name Ali, or maybe something like this, class maybe 10th grade, and total marks 1100, of 10 marks maybe 400. Do you want to add another record? No. So I will press N, then it will show me again control panel. Now I want to watch all these records, so I will press 2 to display the particular record. So for student 1 roll number 12, name Noor, 10th grade, marks 1100, and also for student 2 we insert record 30 roll number, Ali, name 10th grade, and 1100 marks, of 10 marks 400. Now I want to search record for this two particular student, and I want to search record for Noor, so I will press 3. As I press 3, it show me nothing because we didn't create our function for search record. So in this part we will create a function and some coding for search record. So let's do that. So I will move to the end, and before main function I will create another function for search record. So here void search, function name must be search, and its body. First of all I would call it in the main function in switch statement in case 3. So search, and here I will pass structure with the help of structure object. Okay, so अब यहाँ पे हम सिंपली सबसे पहले सिस्टम क्लियर स्क्रीन करेंगे. सो सिस्टम CLS clear screen, CLS clear screen, sorry. Okay, उसके बाद सिंपली यहाँ पे हमने मैसेज डिस्प्ले करना है सर्च रिकॉर्ड के लिए. सो हियर वी विल डिस्प्ले मैसेज फॉर सर्च रिकॉर्ड /t search record for any particular student, and अब हमने क्या किया, हमने सिंपली एक मैसेज डिस्प्ले किया. जैसे ही हम सर्च रिकॉर्ड में जाते हैं तो वहाँ पे हमें पहले ये डिस्प्ले होना चाहिए कि सर्च रिकॉर्ड. उसके बाद हम चेक करते हैं इफ़ जो हमने आई वेरिएबल बनाया था जिसमें हमने कॉपी स्टोर किया था, अगर ये ग्रेटर देन 0 है, 0 होना चाहिए, तो इसकी बॉडी में आए. और अदरवाइज in else part show us that database is empty. यानी अगर हम जाते हैं सर्च रिकॉर्ड में और वहाँ पे हमने पहले से कोई रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं किया, सो इन दैट केस इट विल शो अस दैट योर डेटाबेस इज एम्प्टी. ओके, सो चेक करने के बाद हम यहाँ पे कुछ कोडिंग करते हैं. बट सबसे पहले हम उससे पूछते हैं कि जो आप सर्च करना चाहते हैं, जो भी आप सर्च करना चाहते हैं, पहले हम उससे ये पूछते हैं. उसके लिए हमें रोल नंबर चाहिए और साथ में फॉर सर्च हम ये ऐसा लिखेंगे कि फॉर सर्च जो भी आप पर्टिकुलर नंबर सर्च करना चाहते हैं वो यहाँ पे प्रेस कर दें. और इसको हम स्टोर करते हैं सी इन ऑपरेटर की मदद से एक टेम्परेरी वेरिएबल रूल में. और इस टेम्परेरी वेरिएबल को मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ
और इसकी रिटर्न टाइप मस्ट बी स्ट्रिंग। सो इसको मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैंने एक लूप चलाना है। लूप चलाना है ताकि जैसे ही मैं किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिकॉर्ड यहाँ पे सर्च कर दूँ तो हमारे पास 100 कॉपीज़ है। और उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ इंटर ए, और इसकी को मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ 1 से, तो इसकी इंडेक्स रखूँगा मैं 0 और ये मैं लेस देन रखूँगा i से, क्योंकि i एक ऐसा वेरिएबल हमने बनाया था जो कि इंसर्ट में हमने बनाया था। इंसर्ट करने पे बार बार ये हमें वो कॉपीज़ देगा, क्योंकि हमारे पास 100 स्टूडेंट स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट में हमने बनाया था। उस 100 स्टूडेंट के लिए यहाँ पे जो हमने ए नाम का लूप के रन करने के लिए ए नाम का वेरिएबल बनाया, ये क्या होना चाहिए, लेस देन आई होना चाहिए। ओके, और इस ए को हम यहाँ पे इंक्रीमेंट करेंगे, अपडेट करेंगे। सो इन द बॉडी ऑफ दैट लूप वी विल चेक इफ जो टेम्परेरी वेरिएबल है, इफ टेम्परेरी वेरिएबल इक्वल टू जो भी हमारा ऑब्जेक्ट था और उसके अंदर जो 100 कॉपी स्टोर थे और उसकी जो रूल नंबर था जो स्ट्रक्चर में हमने डिक्लेयर किया था, अगर ये इसके इक्वल हो जाता है, सो इन दैट केस in the body of that if statement we have to सिंपली हम यहाँ से कॉपी करेंगे ताकि हमारा कोडिंग मैं इसको कॉपी करूँगा। आई विल कॉपी दैट पार्ट, कंट्रोल C and I will paste that in that part. So now I will sort out, मैं इसको तरतीब देता हूँ। ये बारी बारी से अगर जो टेम्परेरी वेरिएबल हमने बनाया रूल और ये इक्वल हो जाता है जो हमारे स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट एस में स्टोर है कॉपीज़ के रूल नंबर के, और साथ में हम यहाँ पे एक और टेम्परेरी वेरिएबल बनाते हैं जिसका मैं नाम रखता हूँ, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, मैं फॉर एग्जांपल काउंट रखता हूँ, इसको भी मैं इंक्रीमेंट करता हूँ। यानी अगर ये कंडीशन सही हो जाता है तो ये यहाँ पे जो स्टूडेंट के रोल नंबर, नेम, क्लास, टोटल मार्क्स ऑफ 10 मार्क्स, इसको क्या कर दे, इंक्रीमेंट कर दे 1 by 1। सो इसको भी मैं यहाँ पे ऊपर से इस टेम्पोरेरी वेरिएबल को भी मैं का चला गया। ओके, यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको भी डिक्लेयर करता हूँ इंट काउंट, और फर्स्ट टाइम ये होना चाहिए 0। ओके, ये क्या कर देगा, सिंपली अगर रूल जो टेम्परेरी वेरिएबल बनाए ये इक्वल हो जाता है एस ऑफ ए डॉट रूल नंबर जो कि स्ट्रक्चर की है और इस इंसर्ट फंक्शन में हमने बनाया था स्टूडेंट की कॉपीज को रिपीट करने के लिए, अगर ये इक्वल हो जाते तो इस केस में इन सबको बार बार प्रिंट करते रहे और बार बार इंक्रीमेंट भी करते रहे। लेकिन बात को समझो, अगर ये नहीं होता तो हम एक और कंडीशन चेक करते हैं कि आपको रिकॉर्ड नहीं मिला। इफ़ जो काउंट नाम का टेम्पोरेरी वेरिएबल है अगर ये 0 होता है तो इस केस में ये हमें क्या दिखा दे, सी आउट स्लेशन आल्सो स्लेशन रिकॉर्ड नॉट फाउंड। यानी अगर पहले से ये जो काउंट वेरिएबल है इंक्रीमेंट करने के लिए बनाया था जो इस पार्ट को बार बार हमें प्रिंट करके देगा, अगर ये 0 है तो इस केस में इसके अंदर कोई भी कॉपी नहीं पाई जाती, यानी इसके अंदर कोई भी कॉपी नहीं है, तो इस केस में जस्ट डिस्प्ले कर दे रिकॉर्ड नॉट फाउंड। अगर ये 0 नहीं है जैसे कि यहाँ पे हमने दिया था, हाँ, तो उस केस में ये इंक्रीमेंट होता जाएगा और ये हमें प्रिंट करके देगा। तो चलिए इसको कंपाइल एंड रन करते हैं एंड देखते हैं कि क्या हुआ अब तक। ओके, यहाँ पे इसने ओके, तो यहाँ पे ये जो सी है इसको भी हमने काउंट रखना होगा, इसका स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, इसको भी हमने काउंट करना होगा क्योंकि बेसिकली हमने एक नया वेरिएबल डिक्लेयर किया अपने स्टूडेंट की नंबरिंग के लिए कि स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 डिस्प्ले कर देगा हमें। उसके बाद हमने एक और काम यहाँ पे करना है जो कि ये जो पूरा फंक्शन है ये पूरे स्ट्रक्चर जो हमने बनाया था उसको गेट करेगा। सो दैट फंक्शन विल गेट आवर होल स्ट्रक्चर। सो फॉर दैट वी हैव टू पास
uh, here, yeah, here in structure we have to pass the structure return type student and also structure object with 100 copies. So now we will compile and run and see. So first of all I will press 3 for search record. It will show me database is empty because we didn't insert any record right now. So again I will compile and run. Now I will press 1 to insert record. So for student 1 I will press 1, rule number, name Noor, class 12th grade, and total marks 1100, obtain marks 400. Do you want to add another? Of course. Y press and entered. Rule number for student 2, name must be Ali, class must be 12th grade, total marks 1100, obtain marks maybe 500. Do you want to add another record? Of course. Y press. And for student 3 I would like to keep rule number 3, name must be Shahid, class must be 12th grade, total marks may be 11, obtain maybe 500. Do you want? No, enough. So I will press N. Okay, now I want to display all these records. So I will press 2 and it will show me student 1, rule number 1, Noor, name, class 12th grade, marks and also obtain marks and percentage. For student 2, rule number 2, Ali, 12th grade, 1100, 500 and also percentage. And student 3 has name, rule number 3, name Shahid, class 12. Now I want to search Shahid student whose rule number is 3. So I will press, and now I want to search record. So I will press 3 and now it's asked me to search write your roll number for that particular student. So I will press 3 for Shahid because I know that Shahid roll number is 3. So it will show me Shahid. So rule number 3, name Shahid, class 12th grade, total marks 1100, obtain marks 500, percentage 45 point something. So हमने बना दिया सर्च कि हम किस तरह किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिकॉर्ड सर्च कर सकते हैं. So in part 5 we will do some coding and we will create a function to update record for particular student. If I want to update roll number for Shahid, his obtain marks, total marks, that so that I can put new record, how could I do? For that I will do some coding in part